यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं सुजीत पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? बताइए। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शंस में दिए गए अनुसार यहां पर तमिलनाडु सबसे छोटा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। टेलीविजन का आविष्कार ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें से किसने किया था? J.L. बेयर्ड, अरस्तु, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या फिर निकोला टेस्ला। आपके लिए आज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जेम्स लोगी बेयर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। J.L. बेयर्ड या जेम्स लोगी बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हर 2 साल में राज्यसभा द्वारा कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? बताइए। हर 2 साल में कितने? सभी का, 1/4, आधे या फिर 1/3। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका 1/3। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 साल के लिए रहता है राज्यसभा कार्यकाल, लेकिन हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं, 1/3 लोग नए चुने जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। शाकिल ओनील किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फॉर्मूला 1 या फिर आपका WWE। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है, ये संबंधित है आपके बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन याद करके रख लेना लूसेंट में से। रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई है? बताइए। तो रामचरित ऑप्शन है आपका संथाली, मुंडा, अवधी या फिर संस्कृत भाषा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में लिखी गई थी मूल रामचरितमानस महाकाव्य। याद रखिएगा। कमेंट करके बताइए रामचरितमानस महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कमेंट करके बताइए किसने लिखा था रामचरितमानस। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीडीएफ का पूरा रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपको दिए हैं। प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी, पीडीएफ का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इसरो द्वारा निर्मित भारत के पहले उपग्रह को डैश के रूप में जाना जाता था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर इनसेट A1। तो यहां पर सही आंसर है सबसे पहला आर्यभट्ट नाम से उपग्रह निर्मित किया गया था इसरो द्वारा। कमेंट करके इसरो का फुल फॉर्म बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इसरो का फुल फॉर्म, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अपूर्वी चंदेल डैश से संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, तीर अंदाजी, तैराकी या फिर शूटिंग। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अपूर्वी चंदेल, ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या फिर प्रेमचंद्र। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू जी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। द ब्रोकन विंग पुस्तक की लेखक। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई है? 1776, 1676, 1576 या फिर 1476। तो हल्दी घाटी की लड़ाई यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1576 में जो है लड़ी गई थी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1498 में किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने यूरोप से भारत तक एक नया समुद्र मार्ग खोज लिया था? तो आप सभी को पता है, बिना ऑप्शंस के ही बता देता हूं, वास्को डी गामा। आपको कमेंट करके बताना है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि जिस समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट जरूर करना, उस समुद्री मार्ग का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, वास्को डी गामा ने जिस समुद्री मार्ग से भारत आया था उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर किस सरोवर के नजदीक स्थित है? ऑप्शन है आपके पास। ज्योतिसर, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्म सरोवर, वानगंगा या फिर नर कातारी। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो कुरुक्षेत्र का जो बिरला मंदिर है वो ब्रह्म सरोवर के पास है, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक महिला अलवर संत थी? बताइए। ऑप्शंस देखिए आपके सामने है। अंडल, मधुरा कवि, पेरूमल या फिर तिरुपन। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर अलवर संत के नाम पर याद रखिएगा, अंडल नाम की महिला एक अलवर संत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपको कई बुकों में मिलेगा भी नहीं। किस तापमान पर पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है? बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस या -18 डिग्री सेल्सियस। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन और बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान, पानी का घनत्व अधिकतम रहता है। याद रखिएगा, है ना, 4 डिग्री तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जम्मू और कश्मीर और
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मध्य स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? पुंछ, कारगिल, मुजफ्फराबाद या फिर जम्मू? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पुंछ सेक्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपने कई बार मुठभेड़ में सुना भी होगा, पुंछ में मुठभेड़ हुई, टीवी में देखा होगा। 2016 का रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने डैश पदक जीता था? बताइए। ओलंपिक अब नए वाले भी आ गए हैं, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, स्पेशली टोक्यो ओलंपिक पर वीडियो बन जाएगा। स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये कांस्य पदक जीता था साक्षी मलिक ने। कमेंट करके बताइए साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित है? वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करना। निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक विकसित की थी? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजा रमन्ना या डॉक्टर पी.के. आयंगर। बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जे भाभा जी ने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 38। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो यहां पर द इंडियन स्ट्रगल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह बुक लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? अलियार, कुंडा, इडुक्की या फिर पेरियार? क्या हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इडुक्की जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। कमेंट करके बताइए इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला प्रति यूनिट अधिक ऊष्मा उत्पादित करता है? बिटुमिनस, निगलाइट, एंथ्रासाइट या फिर पिट? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में डैश में शुरू हुआ था? बताइए। पश्चिमी पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? तो यहां पर कूका आंदोलन के लिए पश्चिमी पंजाब, वेस्टर्न पंजाब, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास ऊटी, डोडा बेटा, मीसा पुली मामा या फिर अन्नामुड़ी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार के लिए किया जाता है? बताइए। माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड या फिर चुंबकीय तरंगे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह संचार के लिए माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। कुंचिकल झरना किस राज्य में है? बताइए। कुंचिकल झरना किस राज्य में है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो यहां पर सही आंसर है ये है आपका कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए राज्य के सचिव को डैश द्वारा अधिकार दिए गए थे? तो भारत के लिए राज्य के सचिव को यहां पर ऑप्शन से आपका 1909 का अधिनियम, 1919 का, 1858 का या 1861 का? तो राइट आंसर है 1858 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1858। अगला क्वेश्चन देखिए, आवृत्ति मॉडुलन में क्या पाया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? यहां पर सही आंसर है आपका आवृत्ति में परिवर्तन, क्योंकि उसका नाम ही है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन हुआ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कुछ निर्देशों के सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश से संबंधित है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31C से संबंधित है ये कानूनों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। दो क्वेश्चन और बचे हैं। टीवी रिमोट संचार के माध्यम से के रूप में डैश प्रकाश का उपयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट आप दूर से बैठ के दबाते हो और चैनल वगैरह चेंज हो जाते हैं, उसमें आपका IR होता है। IR मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो यहां पर ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें से बताना है। ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। और आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ODI में दोहरा शतक अभी तक नहीं लगाया है? ऑप्शन है आपके पास वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर रोहित शर्मा। तो आपको बता दूं, ब्रायन लारा ने 400 रन मारे हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में, ODI में आज तक दोहरा शतक नहीं लगाया। बाकी हमारे देश के वीरेंद्र सहवाग, सचिन और रोहित तीनों लगा चुके हैं दोहरा शतक का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।